तो देयर वाज अ अकाउंट कॉल्ड एज ताइबा अफरोज है कि इसने ताइबा अफरोज को नीट का पेपर भेजा है, जिसके बदले में ताइबा ने इसको पैसे दिए हैं। मैं सिर्फ 160 लोगों को पेपर दे रहा हूँ एंड उसके बाद मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजा गया कि हाँ भाई 154 लोग हैं जो इनके स्लॉट बुकिंग में ऑलरेडी है, 154 लोग हैं जिनको ऑलरेडी पेपर के लिए बुक कर लिया है इन्होंने, और बाकी सिर्फ 6 और लोगों को, यानी कि 160 लोगों को ये बुक करेंगे, पेपर देंगे, और जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाने वाला है 680। On 19th of Feb, when I was preparing for my Viva, one of my subscriber messaged me on Telegram saying कि नीट 25 का पेपर लीक हो रहा है, कुछ लोग नीट 25 का पेपर बेच रहे हैं, एंड ही मेंशनड अ टेलीग्राम अकाउंट। ठीक है, मैसेज के साथ में नीचे मेंशन किया, एंड दैट शॉक्ड मी कि भाई नीट 25 का पेपर ऑलरेडी लीक हो रहा है। आई डिसाइडेड टू टॉक टू दैट पर्सन। क्लिक किया उस पर, उसका जो नाम दिखा रहा था वो दिखा रहा था नीट एजेंट करके। ठीक है, एंड आई आस्क कि बिल्कुल आई ट्राइड टू बी समवन जो बहुत वल्नरेबल है, उसको पेपर चाहिए, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिए हैं, बहुत गरीब फैमिली से हूँ, एमबीबीएस में जाना मेरी नेसेसिटी है। मैंने अपना इस तरीके से छवि बना के गया चैट करने, एंड आई आस्क कि नीट का पेपर कितने का बेच रहे हो, एंड ही सेड 5000। एज सुन एज ही सेड 5000 मुझे लग गया कि भाई ये फालतू बकवास कर रहा है, क्योंकि अगर किसी के पास नीट का पेपर होगा भी तो 5-10 हज़ार में थोड़ी बेच रहा होगा, है ना। अगर कोई 10 लाख रुपए भी मांगे तो लोग होंगे जो 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार होंगे, आराम से दे देंगे। तो वाई वुड समवन सेल फॉर 5000? एंड देन ही गेव अ स्टूपिड एक्सक्यूज कि ऑफलाइन पेपर का रेट 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख है, ऑनलाइन तो 5 हज़ार में ही मैं देता हूँ। मेरा जो एम था वो ये था कि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ, देख पाऊँ कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसके पास क्या सोर्स है, कैसे ये मतलब कर रहा है। तो मुझे जानना था इस बारे में। तो फर्स्ट थिंग मैंने पूछा कि आपको कैसे नीट का पेपर मिला। तो ही सेड कि नीट का पेपर जहाँ प्रिंट हो रहा है मैं वहाँ काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास नीट का पेपर है। देन आई ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चन जो कि कोई भी आदमी खरीदने से पहले पूछता, कि क्या गारंटी है कि मेरे पेपर मिल जाएगा, अगर पेपर नहीं मिला तो क्या पैसे वापस होंगे। टू ऑल दैट क्वेश्चन ही रिप्लाइड कि यार 100% आई विल गिव यू पेपर राइट नाउ। एंड ही सेंट मी सम स्क्रीनशॉट जहाँ पे इसने कुछ लोगों को पेपर बेचा था, और मतलब कुछ स्क्रीनशॉट में ये दिख रहा था कि ही सेंट अ पेपर जो कि नीट 25 का पेपर था एलिजिडली, एंड सामने वाले ने इसको पैसे भेजे हैं। तो देयर वाज अ अकाउंट कॉल्ड एज ताइबा अफरोज है कि इसने ताइबा अफरोज को नीट का पेपर भेजा है, जिसके बदले में ताइबा ने इसको पैसे दिए हैं। ठीक है, ये सब देख के मुझे इंश्योर किया जा रहा था कि नहीं भैया, हम तो ये काम करते हैं, हमारे पास पेपर है, आप पैसे दोगे तो यू विल गेट इट। देन आई प्लेड अ कार्ड। आई ट्राई टू चेक कि क्या इनमें थोड़ा सा भी मोरल वैल्यूज बचा है कि नहीं। ऑल्दो इनसे मोरल वैल्यू की एक्सपेक्टेशन करना ही पाप था, बट स्टिल मैंने बोला कि मेरे मार्क्स 300-400 के बीच में आते हैं, 4 अटेम्प्ट हो गया है, फैमिली बहुत गरीब है, बहुत डेस्परेट हूँ, मतलब मैं एमबीबीएस जाने के लिए मैं दिखाना चाह रहा था, बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे लिए कितनी ज़रूरत है इस सीट की, एंड दैट्स वाई मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद था कि शायद ये देखे कि भाई इतना गरीब आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने वल्नरेबल हो, कितने परेशान हो, क्या है, उनको स्कैम करना है। टू विच ही रिप्लाइड कि नहीं, अपने पेरेंट्स का सोचो, एक बार जब डॉक्टर बन जाओगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें। एंड देन ही सेड, एक क्यूआर भेज दिया, एंड देन ही सेड कि मुझे 5000 रुपीज़ शेयर कर दो। देन आई आस्क अ क्वेश्चन कि यार अगर आप ऐसे ही सबको अपना पेपर बांटते रहोगे तो कट ऑफ तो 700 चला जाएगा, तो कैसे होगा। टू विच ही रिप्लाइड नहीं, मैं सिर्फ 160 लोगों को पेपर दे रहा हूँ, एंड उसके बाद मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजा गया कि हाँ भाई 154 लोग हैं जो इनके स्लॉट बुकिंग में ऑलरेडी है, 154 लोग हैं जिनको ऑलरेडी पेपर के लिए बुक कर लिया है इन्होंने, और बाकी सिर्फ 6 और लोगों को, यानी कि 160 लोगों को बुक करेंगे, पेपर देंगे, और जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाने वाला है 680। जब इन्होंने ये सब कहा ना तो 0.1% मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद हो सकता है इसके पास सच में पेपर हो, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि भाई पेपर 680 आने वाला है, मैं 160 स्लॉट को देने वाला हूँ, ये होने वाला वो वाला है। 0.1% मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है इसके पास पेपर हो। काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन खींचने के बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पता करने का कोशिश किया, तो मुझे पता चला कि इसका नाम आर्या बोस है ना। और ये ऐसा क्लेम करता है कि ये दिल्ली के किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा है
है ना, जिसके कारण से इसके हाथ में पेपर लग गया है। हालांकि आई डो नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन, मुझे लग रहा है ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन गलत है। फाइनली इतने सारे कॉन्वर्सेशन के बाद आई रिप्लाइड टू हिम, आई सेड कि सुन भाई, मैंने इन सब का स्क्रीनशॉट ले लिया है, यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, ये जो तेरा नाम है, ये जो तेरा अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट, वो सबको मैं बता दूंगा कल, एंड प्रॉब्ली तुम जेल जाओगे, चाहे तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारे पास सच में पेपर है या झूठ बोल रहे हो, दोनों ही केसेस में तुम जेल जाओगे। तो ही रिप्लाइड कि रुको, है ना, एंड ही सेंट मी अ स्क्रीनशॉट वेयर 100+ स्टूडेंट्स पेड हिम द मनी ही वांटेड फॉर द पेपर, 100 से ज़्यादा, एंड देन हंसने वाला इमोजी कि मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को चूना लगा दिया। 5 लाख रुपीज़, इफ वन पेपर कॉस्ट 5,000, 100 पीपल, 5 लाख रुपीज़ आउट ऑफ फोमो, दूसरों को डरा के, दूसरों को लालच दे के 5 लाख रुपए कमा लिया, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई नीट का पेपर नहीं है, और ना किसी के पास मार्केट में नीट का पेपर है। इतना भी आसान नहीं होता नीट का पेपर लेके लीक कर देना। बट बस उसने एक क्लेम कर दिया, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी, और इतने सारे लोग हैं, 25 लाख 30 लाख लोग नीट दे रहे हैं, 100-200 बेवकूफ़ तो बनेंगे ही, 5-10 लाख रुपए अंदर कर लिया, गायब, फिर अगले साल आएगा, फिर 5-10 लाख अंदर करेगा, फिर गायब हो जाएगा। सो दिस इज अ स्कैम गोइंग ऑन द मार्केट राइट नाउ। ये वीडियो मैं उन लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कि तुम पैसे मत दो, तुम तो दो, जिनको पेपर खरीदने का शौक है उनका तो डूबे पैसा। मुझे तो खुशी हुई कि वो 5 लाख रुपए तुम्हारे गए। जो लोग भी पेपर खरीदना चाहते हैं, दे आर नॉट लेस क्रिमिनल देन दीज पीपल, जो पेपर बेच रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं, आप भी उतने ही बड़े क्रिमिनल हो जितने ये लोग हैं, ठीक है। तो उनके लिए नहीं है ये वीडियो उनके लिए है जो अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि भाई फिर से पेपर लीक हो गया तो मेरे तो मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड कि पास्ट एक्सपीरियंसेस काफ़ी ख़राब रहे हैं इस एग्ज़ाम के, और इस एग्ज़ाम की जो कंडक्टिंग बॉडी है उसका भी पास्ट बहुत ही ख़राब रहा है। बट स्टिल इट्स अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, स्टिल इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वन ऑफ द मोस्ट टफ एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री। तो आप इस पर इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हो कि इतने आसानी से टेलीग्राम में नहीं बिक रहा होगा इसका पेपर, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा नहीं होता कि हर साल पेपर बिक रहा हो, हर साल पेपर इंटरनेट पे आ जाए, हर साल कट ऑफ इतना बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, पढ़ते रहो। ये जितनी भी चीज़ें हैं फालतू चीज़ें, अभी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी, कोई लोग किसी को कुछ रोस्ट करने लगेंगे, कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, ये सब चीज़ें तुम्हारा समय वेस्ट करने वाली हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट, एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। दे स्टडी होल डे होल नाइट, भाड़ में के बाकी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तुम बस अपना एनर्जी उस पर वेस्ट मत करो, ठीक है। एंड या दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।